हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि 1 जनवरी 25 से आप जो ई वे बिल है वो कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के अंदर ई वे बिल लिखना है, एंटर प्रेस करना है, ई वे बिल सिस्टम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट साइड में यहाँ पे लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करना है। लॉगिन के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड लिख के कैप्चा कोड लिख के लॉगिन कर लेना है। हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। आईडी और पासवर्ड लिख के हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ डियर टैक्स पेयर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ओके कर देना है। लेफ्ट साइड में ई वे बिल पे जाना है और जनरेट न्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर है। डॉक्यूमेंट नंबर हमारा क्या, अमेजन का ऑनलाइन बिल है। आप अगर टेली से बिल बना रहे हो तो वहाँ से भी डिटेल ले सकते हैं। हमारा ऑनलाइन वाले बिल है तो हम यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट नंबर में इनवॉइस नंबर जो दे रखा है वो इनवॉइस नंबर यहाँ से कॉपी कर लेंगे, या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और वहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर एक ही होते हैं सारे, वो लिखना है। फिर इनवॉइस की डेट है। नॉर्मल केस में इनवॉइस की डेट वही रहती है, लेकिन हमारा ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव हुआ है तो ये 17 दिसंबर का ऑर्डर है, तो हम यहाँ पे जो ऑर्डर डेट है वही डॉक्यूमेंट डेट मान लेते हैं। भाई इस तारीख को हमने हमारे ऑर्डर मिला था, वही डेट है। इसके बाद बिल टू, बिल प्रो हमारा, बिल प्रो में अपनी डिटेल आती है। बिल टू में जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हो उसके जीएसटी नंबर लिखना है। बट इस केस में हम जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो हम यहाँ यूआरपी लिख दिए जीएसटी नंबर में, और नेम के अंदर जो भी नेम है वो लिखना है, और एड्रेस वगैरह जो भी कंप्लीट डिटेल है 1 बाय 1 स्टेप करके हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट एड्रेस, उसके बाद सेकेंड एड्रेस, और जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है वो हम ई वे बिल में यहाँ पे लिख देंगे। तो हम यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे पैलेस पूछ रहा है। पैलेस में आपको यहाँ पे जो पैलेस है वो लिखना है। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो पैलेस के अंदर, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख लेते हैं पैलेस के अंदर। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस स्टेट में आप सेल कर रहे हो वो स्टेट यहाँ पे लेना है। तो हम महाराष्ट्र में सेल कर रहे हैं, महाराष्ट्र यहाँ सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। पिन कोड नंबर हम यहाँ लिखते हैं। जैसे ही पिन कोड लिखेंगे तो इस साइड वाला जो स्टेट है वो भी यहाँ पे आ गया। इसके बाद आइटम डिटेल है। एक से अधिक आइटम ऐड करने के लिए आप प्लस वाले टेप पे क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास केवल एक ही आइटम है। आइटम काफ़ी बड़ा नेम यहाँ पे दे रखा है, तो हम एक जो नेम है फर्स्ट वो ले लेते हैं। इसके बाद अगर डिस्क्रिप्शन कुछ है तो वो लिखना है। HSN कोड लिखना है आपको यहाँ पे। क्वान्टिटी जो है वो लिखनी है, 1 हमारी क्वान्टिटी है। सेट में है तो सेट लिख दिए। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे 60,713.39 है, वो यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे अदर स्टेट में सेल है तो IGST लगेगी, विद इन स्टेट होगा तो SGST CGST लगेगी। तो IGST हम यहाँ 12% है वो यहाँ सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हमारी टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे मैच हो गई। अगर मान लो आपको पॉइंट वगैरह आ रहा है तो अदर अमाउंट के ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके बाद अगर माल ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो ट्रांसपोर्टर आईडी लिखेंगे। ट्रांसपोर्टर आईडी में ट्रांसपोर्टर के जीएसटी नंबर आएंगे, यहाँ पे नेम आ जाएगा। इसके बाद अगर गाड़ी नंबर है तो यहाँ गाड़ी नंबर लिखेंगे। ट्रांसपोर्टर आईडी या गाड़ी नंबर दोनों में से एक चीज़ लिखना मैंडेटरी होता है। इसके बाद गाड़ी नंबर लिखने के बाद हम यहाँ सबमिट वाला जो टेप दे रखा है लास्ट में, सबमिट वाले टेप पे क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले टेप पे क्लिक करने के बाद ये अलर्ट आ रहा है, सम ऑफ द फाइल्ड मैंडेटरी फॉर GST इज नॉट फाइल्ड, ये ऐसा कुछ दे रखा है, ओके करना है। सेकंड अलर्ट दे रखा है, इसको भी आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ई वे बिल जो है यहाँ पे जनरेट हो गया सक्सेसफुली। इसका आप प्रिंट निकाल सकते हो, डिटेल्स में इसको ले सकते हो। हम यहाँ पे PDF में इसको सेव कर रहे हैं, तो हम यहाँ PDF में जिस नेम से सेव करेंगे वो नेम यहाँ पे ले लेंगे और सेव वाले टेप पे क्लिक कर देंगे। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल